नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम 22 फरवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीए जो जनरल एप्टीट्यूड यानी कह सकते हो जीके के क्वेश्चंस है। 25 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें से 22 एग्जैक्ट हूबहू सवाल रियल और एकदम प्रमाणिक क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि एग्जैक्टली यही सवाल थे, ताकि और कैंडिडेट को विश्वास हो सके। और ये भी बता देना आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने करेक्ट हो सकते हैं। बाकी काफ़ी कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, विशेषकर स्टेनो वाले कैंडिडेट का। तो क्या स्टेनो का अभी एडमिट कार्ड आ गया या फिर पेंडिंग है? और आप कमेंट करके बताना जो भी स्टेनो से फॉर्म डाला है या फिर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ताकि और कैंडिडेट के भी ये डाउट दूर हो जाए। और इसकी पीडीएफ फाइल तीनों सेट की एक साथ है, वो मर्ज करके जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सामने पहला सवाल, यदि आपको अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, मतलब जो अधिकार मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है, उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत रिट याचिका वहाँ पर दायर की जाती है? तो आर्टिकल 32 आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपके संविधानों का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं, उनका संरक्षण करता है आर्टिकल 32 है। और यदि आपको पूछ लें डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना पड़े तो किस आर्टिकल के तहत वहाँ पर आप मौलिक अधिकारों के लिए रिट याचिका दायर कर सकते हो, तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, ईशान किशन ने हाल ही में कितनी गेंदों पर दोहरा शतक मारा है? तो डबल सेंचुरी मारी है, ओडीआई में सबसे तेज डबल सेंचुरी। तो वो गेंद थी 126 बॉल और 200 रन। कितनी? 126 बॉल में 200 रन मारे एग्जैक्ट, और ये ओडीआई की सबसे तेज डबल सेंचुरी है। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए हाफ सेंचुरी का ऑफर है एक तरीके से, जिसमें हमेशा टेक्स्ट बुक पास है। वो कितना? आपकी 12 मंथ की वैलिडिटी का मिलता है। अभी आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी 6 मंथ और वैलिडिटी कहे तो 18 मंथ की वैलिडिटी में पूरा टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा, सबसे मिनिमम प्राइस में। तो इसके लिए आप टीटीजे के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जहाँ से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। ये डील 22 से 24 फरवरी के मध्य है, तो आज ही इसका लाभ उठाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक पे सभी एग्जाम्स के पास आपको एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, तो 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हैं उन सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। और यहाँ से स्मार्ट वर्क के तौर पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाता है, और कहाँ का गलतियाँ हैं समय रहते उसमें आप सुधार कर सकते हो। एग्जाम इंटरफेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। न्यू कैंडिडेट है, मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ईशान किशन ने 126 बॉल में डबल सेंचुरी मारी ओडीआई में। हाल ही में तमिलनाडु में आया मेंडूस साइक्लोन का नाम किसने दिया है? मेंडूस साइक्लोन चक्रवात जो तमिलनाडु में आया उसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां से ये उत्पन्न होता है ना, वही देश उसका नामकरण कर देता है। चक्रवाती तूफान को मेंडिस नाम यूएई ने दिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण है दोस्तों 1650 में स्टार्ट कराया था शाहजहां ने। 6 वर्ष में निर्माण पूर्ण हुआ, 1656 में पूर्ण हुआ, तो इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा स्थल की खोज करने के लिए कौन सा अंग्रेज सर्वप्रथम 1826 में आया था? वैसे हड़प्पा की जब बात आती है तो आपके दिमाग में आता है दयाराम साहनी, लेकिन उससे पहले 18वीं शताब्दी में वैसे टीलो पैंथर हैं, उन्होंने कुछ जो पुरावशेष है वो विश्लेषण किया था हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन गए कौन थे एक्चुअल में गए थे ये चार्ल्स मेसन गए थे। कब? 1826 में। जो पूछा था कौन से अंग्रेज गए थे 1826 में, चार्ल्स मेसन गए थे। और फिर यहाँ पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया। नोटबंदी की जांच को गठित सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अध्यक्ष कौन है? तो दोबारा विचार हेतु नोटबंदी के लिए जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अध्यक्षता में ये फैसला चुनाया गया, जिसमें एक तरीके से 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया। 5 जज की संवैधानिक बेंच थी। इनमें कौन कौन थे? जिसमें आपके अध्यक्ष तो एस अब्दुल नज़ीर थे, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अन्य BR गवई, BV नागरत्ना, ASA बोपना और V रामा सुब्रमण्यम, ये 5 जज की बेंच थी। और बाकी बात करें नोटबंदी के समय चीफ जस्टिस कौन थे भारत के? नोटबंदी जब हुई थी 8 नवंबर को 2016 को हुई थी, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तीर्थ सिंह ठाकुर थे। वर्तमान में कौन है? ध्यान रखना, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है ना वो 50वें नंबर के हैं, DY चंद्रचूड़। कब बने हैं? 9 नवंबर 2022 को। नोटबंदी कब हुई? 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट सवाल, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य साक्षरता में 3rd सबसे पिछड़ा राज्य है?
अब सबसे पिछड़ा राज्य आप सभी को पता है बिहार है, लेकिन यहाँ पर थर्ड सबसे पिछड़ा पूछा है। वैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरला है। भारत की साक्षरता 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04% है। इसमें सबसे टॉप में आप बात करेंगे, सबसे नीचे भी जैसे कि आपको थर्ड पूछा तो वो राजस्थान है। अब सबसे निचले पायदान पर बिहार की साक्षरता 63.82% है। अरुणाचल प्रदेश देखेंगे तो 66.95% है। उसके बाद राजस्थान है थर्ड 67.06%। उसके बाद झारखंड, यदि टॉप 5 याद रख सकते हो नीचे से, ठीक है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। अब सेकंड आपको पूछ ले तो आप कहेंगे सेकंड अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसी प्रकार टॉप केरला के बाद पूछे तो आप कहेंगे मिजोरम है। वैसे लक्षद्वीप का था लेकिन यूटी है लक्षद्वीप, ये आपके हैशटैग वाले यूटी है, जो यूनियन टेरिटरी। मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये टॉप वाले हैं। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ध्यान रखिएगा। केरल है टॉप, उसके बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा, गोवा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। वर्ष 2022-23 तक शिक्षा के लिए कितने रुपए का बजट जारी किया गया है? अब शिक्षा बजट से सवाल है, इससे प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछा गया है। स्पेशल 2022-23 के बजट से जो गतिमान शक्ति वाला क्या था सवाल उसमें, हाँ, किलोमीटर जो सड़क निर्माण की योजना थी 25,000 किलोमीटर के हाईवे की, वो भी 2022-23 का। और यहाँ पर भी 2022-23 के बजट से सवाल पूछा है। तो ये सबसे अधिक बजट वैसे रक्षा मंत्रालय हुआ था 2022-23 का। अब की बार वाला बजट है ना वो 2023-24 का है, आपको 2022 वाला पूछा है। तो 2022-23 तक शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़, टोटल बजट का 18.5% शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ पर आप बात करेंगे बजट की 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को जो बजट गया है ना वो 5,25,166 करोड़ गया है। कंज्यूमर अफेयर्स को गया जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2,17,684 करोड़। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को गया है 1,99,108 करोड़। होम अफेयर्स जो आपका गृह मंत्रालय है उसको 1,85,776 करोड़। फिर रेलवे को आपके लिए पूछ रहे तो इंपॉर्टेंट है, रक्षा है, रेलवे है, रेलवे 41 कहेंगे आप। रूरल डेवलपमेंट 138 है। एग्रीकल्चर और फार्मर का 132 है। इस प्रकार ये पूरा एडुकेशन का है 1,04,278 करोड़ जो आपको पूछा है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का पूछ लें तो आप कहेंगे 86,201 करोड़। जल शक्ति 86,189 करोड़। और अन्य मंत्रालय एडमिनिस्ट्रेटिव गया है ये बाकी सब। टोटल कुल बजट था आपका 39,44,909 करोड़। और नेक्स्ट वाले हाल ही में जो एमसीडी वाले इलेक्शन पूछा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इलेक्शन 2022 में जो हाल ही में हुए हैं तो उसमें कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है? दिल्ली में नगर निगम चुनाव में टोटल 250 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने इन 250 में से 134 सीट जीत के साथ बहुमत हासिल किया। उसके बाद बीजेपी की रही हैं 104 सीटें, आईएनसी की 9 सीटें और 3 अतिरिक्त जो निर्दलीय की सीटें मिलाकर 250 सीटें हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी की ध्यान रखना 134 सीटें। नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितने साल से घटाकर 21 साल कर दी है? शराब पीने की उम्र है, लीगल एज है 21 वर्ष। पहले कितनी थी? 25 वर्ष थी। पहले 25 वर्ष से कम आयु का कोई भी आबकारी नीति के तहत शराब नहीं पी सकता था, इलीगल था। अभी ये 21 वर्ष की गई है 2021 में। निम्नलिखित में से कौन संतूर वादक जिनका 2022 में हाल ही में निधन हुआ है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को निधन हुआ, जो कि संतूर वादक रहे हैं। किस अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? इंपीरियल बैंक नाम था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी, जे.एम. किन्स के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना यहाँ पर है ये जे.एम. किन्स के द्वारा। अब जो इंपीरियल बैंक है इसका जो एक्ट है वो 1955 वाला है। 1955 में आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिग्रहित कर लिया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि पता चले कंटिन्यू वीडियो कितने कैंडिडेट देख रहे हैं। आरबीआई का कौन सा एक्ट है? जो आरबीआई स्थापित हुई है ना, तो आरबीआई किस एक्ट के तहत, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम चेंज करके कर दिया गया 30 अप्रैल 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1921 को जे.एम. किन्स ने की थी स्थापना। अब गोरेवाला समिति की सिफारिश पर ये राष्ट्रीयकरण हुआ है। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। पोस्को एक्ट का आपको पूछा है तो पोक्सो एक्ट है ये कब लागू हुआ है? 14 नवंबर को। बाल दिवस जो 14 नवंबर है कौन सा? 2012 वाला। तो 2012 के 14 नवंबर को पोक्सो एक्ट है वो लागू किया गया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसमें चिल्ड्रन की एज कितने वर्ष से कम मानी गई है? तो 18 वर्ष से कम मानी गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर
14। विश्व बैंक ने भारत की किस योजना को और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश के लिए कुल 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग आप कहेंगे 13,834 करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक ने जो पीएम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, इसको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अब 1.75 बिलियन में से 1 बिलियन डायरेक्टली जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र को और 750 जो मिलियन अमेरिकी डॉलर है वो विकास नीति ये जाएगी निजी क्षेत्र के निवेश के लिए। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर 1809 में हुई थी अमृतसर संधि। तो अमृतसर 1809 में अमृतसर में किन के मध्य ये संधि हुई है? अमृतसर संधि है, ठीक है। अमृतसर संधि है 1809 में किन के मध्य हुई है? तो चार्ल्स टी मैटकॉफ, एक तो थे चार्ल्स टी मैटकॉफ और थे दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के संस्थापक जो महाराजा रणजीत सिंह हैं इनके मध्य, और मैटकॉफ थे सामने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। मझगवां हीरे की खदानें किस राज्य में है? अब हीरे की खदान है तो आप कहेंगे पन्ना की बात हो रही है, मध्य प्रदेश पन्ना। मझगांव हीरे की खान है ना, ये मध्य प्रदेश पन्ना में ही है। अग्नाशय ग्रंथि है, पेंक्रियाज जो ग्रंथि ग्लैंड है, ये किससे जुड़ी होती है? अब अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये अंतस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। आपको पूछ ले कौन सी, दोनों ही है, अंतस्रावी प्लस बहिस्रावी। तो अग्नाशय ग्रंथि है जिनमें से अंतस्रावी में कौन से निकलते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकलते हैं। और आपको पूछा जाता है इंसुलिन अग्नाशय की कहाँ से निकलते? तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका से। अब ये किससे कनेक्ट होती हैं? अब ये सभी छोटी आंत से कनेक्ट होती हैं। आपका अमाशय हो गया, अमाशय हैं वो भी ड्यूडेनम में खुलते हैं। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जोजियम और सबसे नीचे इलियम होता है। ड्यूडेनम को कहा जाता है ग्रहणी भाग, जो सबसे ऊपर होता है ग्रहणी, उसके नीचे होता है जोजनम और सबसे नीचे होता है इलियम। इलियम फिर बड़ी आंत में खुलता है सीकम में। बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, 3 नहीं 4 होता है, एक सिग्मा भी नीचे। अब देखिए 4 नहीं, हाँ बड़ी आंत में सीकम और कॉलन रेक्टम। अब ये अग्नाशय का पूछा है ना, तो ये आपस में ड्यूडेनम है, छोटी आंत में अग्नाशय है, अग्नाशय रस लेके जाती है छोटी आंत में जहाँ पर मैक्सिमम पाचन होता है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट है, आपको पता है, यकृत है, यकृत से बाइल डक्ट आता है जो कि गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। वहाँ से जो बाइल डक्ट है, जो नलिका है डक्ट का मतलब, वो लेके आती है ड्यूडेनम में जो पेत्रस है, और पैंक्रियाटिक डक्ट है वो भी ड्यूडेनम में आती है। आवर्त सारणी में 5 तत्वों का नाम बताइए। बोरॉन है आवर्त सारणी का 5वां तत्व, इजी सवाल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सभी कुछ 20 तक तो आपको तत्व आने ही चाहिए। झावेरी बहन है, झावेरी बहन 4 बहनें हैं, कौन कौन सी? दृष्णा, नैना, रंजना, सुवर्णा। सबसे छोटी दृष्णा। तो झावेरी बहनों किस नृत्य शैली से संबंधित है? दर्शना झावेरी है, स्पेशली ये था सवाल कि दर्शना झावेरी किस नृत्य से संबंधित है? तो झावेरी बहनों हैं, ध्यान रखना। आपको पूछ रहे नैना झावेरी, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, ये सभी मणिपुर से हैं। मणिपुरी जो डांस है ना उनसे। मणिपुर का एक मुख्य उत्सव है जिसका नाम है लाई हरोबा। काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा है, लाई हरोबा है मणिपुर का जो उत्सव है, लाई हरोबा, ये मणिपुर का, ध्यान रखना। एक ये 2 सवाल एग्जैक्ट नहीं मिले हैं। पादप में किसकी कमी से कुछ डिजीज थी? पादप की क्या था? पार्डन करके स्पष्ट नहीं भेजा है। एक था किस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य आपराधिक मामलों में नंबर 1 पर है? तो ये कोई अमेरिका की रिपोर्ट थी, एग्जैक्ट रिपोर्ट है, उसका नाम पता नहीं है। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया इस सवाल को याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड से लेके आइएगा दिमाग में कि ये एग्जैक्ट सवाल कौन सा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कितने सवाल आपने अटैम्प्ट किए। और न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, अभी मैं जल्दी डाल दूंगा वहाँ पर। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली लिंक से आप कनेक्ट हो जाएगा। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। धन्यवाद।